डीओजे बाकी है, डीओजे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातरम 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 वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारी जान तिरंगा है, जान हमारी। विद्यार्थी परिषद ने सोचा कि किस प्रकार क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हर्ष कुमार है। किस तरह से देख रहे हैं आप जम्मू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, कितना ज्यादा जरूरी है कि तिरंगा रैली यात्रा में अभियान आप भी सहायक बने हैं, कितना सौभाग्य की बात अपने आप को समझते हैं? सर ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि आज हम ये जो तिरंगा रैली है ये मुझे विटनेस करने का जो है वो चांस मिला है। जी हम देखते हैं कि जैसा कि हम 370 के पहले देखते थे कि जैसे लोग कहते थे कि 370 एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो फ्लैग को होस्ट कर पाएगा, या यहाँ पे जो भी जैसी हमारी राष्ट्रीय गतिविधियाँ जो होनी चाहिए थी वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे नहीं होंगी। तो आज की ये तिरंगा रैली जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं उन वीरों को, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दी है। और जैसे भी आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है हमारा, तो जैसे हमारा देश जो है वो रूल करता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हम चीज़ों को चला सकते हैं। कश्मीर के युवा को किस प्रकार से भटकाया जाए, जम्मू कश्मीर के युवा को किस प्रकार से यह बताया जाए कि जम्मू कश्मीर का युवा आतंकवादी है, परंतु नहीं, जम्मू कश्मीर का युवा एक देशभक्त युवा है। जम्मू कश्मीर का युवा भारत के साथ रहने वाला युवा है। जम्मू कश्मीर का युवा भारत के लिए जीने और मरने की स्वप्न के साथ जीने मरने वाला युवा है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आपको लगता है कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं और उसके बावजूद भी आजकल युवा की सोच कितनी बदली है, क्योंकि युवा नशे की तरफ है, कहीं अन्य चीज़ों की तरफ है, आप भी ये जिक्र कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है युवाओं को प्रोत्साहन करना इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि ड्रग्स आज भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं इसे ड्रग्स को भी एक नार्को टेररिज्म का नाम दूंगा, जो कि सरहद के पार से पूरा संचालित होता है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि जम्मू कश्मीर में या देश के अंदर जो युवा हैं उनको किसी प्रकार से नशे की लत में लगाकर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वे देश के लिए किसी भी प्रकार से कार्य ना कर सकें। बिल्कुल एक तरह से उन्हें ख़त्म करने का काम, एक बर्बाद एसेट के रूप में देश के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर रखने का काम, ये भी सरहद के पार से इस प्रकार की गतिविधि देने का काम विभाजक शक्तियां करती रहती हैं। आपका नाम? मेरा नाम यशस्वी महाजन है। किस तरह से देख रहे हैं आज भव्य कार्यक्रम का आगाज़ किया है और आप एक भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाल रहे हैं, और कितना अहम दिन होता है हर एक देशवासी के लिए, और आप युवा पीढ़ी हैं, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, इसे आप कैसे देखते हैं? जैसे कि सबसे पहले तो सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि पूरे साल ही सब लोगों के अंदर पेट्रियटिज्म होता है, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज होते हैं कि जब उसको एक्सप्रेस करने का और मन करता है। जैसे कि 26 जैन होता है, उसमें से एक 26 जनवरी है। तो आज के दिन ऐसा होता है कि मतलब सबके अंदर देश भावना एकदम जोशीले हो जाते हैं, यूथ बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं अपने देश को लेके, अपने तिरंगा को हाथ में पकड़ के। तो ऐसे कार्यक्रम करने से ये होता है, एक संदेश देते हैं जितने भी हमारे बाहर के दुश्मन कंट्रीज़ हैं या फिर जो इंटरनल हमारे थ्रेट्स हैं कि हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग हैं और एकदम अपने देश के साथ खड़े हैं। तो इनका एक ही एम यही होता है कि अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करना और अपने कंट्री को रिस्पेक्टफुली शो करना। स्पेशली जम्मू कश्मीर में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया में नहीं रहना चाहते या परेशान है, बट यहाँ से हम एक ये उनको संदेश मिल रहे हैं कि हम लोग इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हम हमेशा इंडिया के साथ ही उतने स्ट्रांगली रहेंगे। मेरा नाम जयवर्धनी सिंह परिहार है। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की ABVP लॉ स्कूल की सेक्रेटरी हूँ।
किस तरह से देख रहे हैं आज भव्य कार्यक्रम का आपने आगाज किया है और गणतंत्र दिवस बेहद अहम दिन देशवासियों के लिए और आप युवा पीढ़ी है, क्या मैसेज देंगे? जैसे कि हम जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है, तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर भी तिरंगा रैली जो थी ऑर्गेनाइज करवाई थी एबीवीपी ने, और इस साल भी हम तिरंगा मार्च जो है ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसमें हमारा 100 मीटर लंबा तिरंगा रहेगा और ये रैली हमारी विक्रम चौक तक जाएगी पूरी। और मेरा यही संदेश है कि जैसे जो आजकल का युवा है उस हमारे युवा को के अंदर देश प्रेम की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए हमें, और इसलिए जो हम ये तिरंगा रैली जो है ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिससे हमें हमारे नेशन के प्रति जो हमारी ऑब्लिगेशंस रहेंगी, हमारी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, उससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे युवा को, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ड्रग्स की तरफ हमारा युवा जा रहा है, गलत रास्तों पर युवा जा रहा है, तो उसके लिए युवा को हमारे सही रास्तों, एक सही मार्गदर्शन देने का हम यही प्रयास करते हैं। यही हमारा संदेश है हमारे युवा को। आपका नाम? मेरा नाम सुहानी शर्मा और मैं सुहानी जी, किस तरह से देख रहे हैं आप और कल गणतंत्र दिवस है और उससे पहले आप एक भव्य रैली निकाल रहे हैं 100 मीटर फ्लैग लेकर, कितना सौभाग्य की बात है और आप जम्मू विश्वविद्यालय से हैं, क्या कहना चाहिए? जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने जो है एक भव्य रैली ऑर्गेनाइज करवाई थी, इस साल भी जेयू एबीवीपी की टीम ने जो है एक रैली ऑर्गेनाइज कराई। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का हर छात्र इस रैली में जुड़े और जो है हम एक पेट्रियाटिक जो हमारे अंदर भावना है उसका जो संदेश पूरे विश्व में, पूरे देश में हम ये फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व को आप क्या प्रतीक मैसेज देंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं युवा पीढ़ी जो भविष्य, इस समय ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि हमारा युवा जो है एक भविष्य है, और जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, नशे की तरफ, अन्य गतिविधियों की तरफ। हम पूरे जो देश को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा में जो है आज भी देशभक्ति की भावना है। जैसे आज आप देख ही सकते हैं, हम अपनी रैली के थ्रू सबको ये दिखाना चाहते हैं कि रिपब्लिक डे जो कि हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसकी जो भावना आज के युवाओं में कूट कूट कर भरी, इसलिए हम जो है ये रैली ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आज भी जो है देश के लिए मर मिट जाने को तैयार मुझे लग रहा है कि गणतंत्र दिवस जो कल हम मनाने जा रहे हैं उसकी एक झांकी जम्मू विश्वविद्यालय आपको दिखा रहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है और जम्मू रीजन उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ला रहा है और पूरे विश्व को यह बतलाने का काम कर रहा है कि जम्मू कश्मीर आने वाले समय में न केवल भारत का बल्कि विश्व का भी मार्गदर्शन करेगा। और ये उत्साह बच्चों का देखने लायक है और मुझे लगता है कि ये उत्साह और जज्बा बना रहे, और इसी के लिए मैं भी जो है इनके साथ ज्वाइन किया हूँ इस यात्रा में। सर, कैसा लगता है कि जब इन जैसे कार्यक्रमों में आप भाग लेते हैं तो युवाओं में भी प्रोत्साहन मिलता है? ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर गौरवान्वित महसूस करता है ऐसे कार्यक्रमों में जो है सम्मिलित होकर के। मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं इस जो है तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होना कितना अनिवार्य है सर? जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी आज के दौर में नशे की तरफ ज्यादा हो रही है, उन्हें बचाव के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी है? मुझे लग रहा है कि अगर आप देखे होंगे तो जम्मू विश्वविद्यालय अभी कल 10 दिन का उसका कल समापन समारोह था और 10 दिन का कल्चरल प्रोग्राम पिछले साल जो किया था वो डुगर दर्पण को लेकर के किया था और इस साल हमने किया पहाड़ी कल्चर को लेकर के। तो स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ या हमारी जो नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनमें लगातार बच्चों का इंगेजमेंट उनके अपने पैशन के अनुसार इस काम को जम्मू विश्वविद्यालय बड़े बखूबी के साथ निभा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर हम यूथ को प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनके अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उनका जो पैशन है, उनका जो टैलेंट है, तो वो हम अधूरा रहेंगे। विश्वविद्यालय का काम सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं है, समाज की आवश्यकताओं से जोड़ना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जम्मू के विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जम्मू के विश्वविद्यालय के अंदर तमाम एबीवीपी के जितने भी विद्यार्थी हैं और जम्मू विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने लगभग 100 मीटर तिरंगा रैली जो है अभियान जो है वो शुरू किया है। और हालांकि ये विक्रम चौक से होते हुए वापस जम्मू के विश्वविद्यालय में लौटेगी और एक बेहद अहम दिन, कल का दिन बेहद खास जो है पूरे देशवासियों के लिए है। और उसी बीच अगर हम बात करते हैं तो जम्मू के विश्वविद्यालय से ये लगभग 100 मीटर तिरंगा आप देखेंगे कि जहां पर ये विद्यार्थी अपने हाथों में लिए देश की आन बान शान ये तिरंगा आप देख सकते हैं कि ये भव्य कार्यक्रम जो है आज जम्मू के विश्वविद्यालय में जो है रखा गया है। और ये तिरंगा रैली जो है जिसकी शुरुआत जो है जम्मू के विश्वविद्यालय से हुई थी और अब समापन जो है ये जम्मू के एक बार फिर से विक्रम चौक से होते हुए जो है जम्मू के विश्वविद्यालय पहुंची है। और बेहद अहम दिन जो था और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ भी हमने चर्चा की है और उनका ये साफ कहना है कहीं ना कहीं हमारे भविष्य की आन बान शान है और इसके लिए हर एक व्यक्ति को जो है अपना योगदान प्रदान करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।